बैक टू ऑल ऑफ यू एट स्टडी फाइव सेंटर। आज की क्लास में मैं लेकर आई हूँ क्लास 9th के लिए उनकी कावेरी बुक की पोएम 4 आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर बाय रवीन्द्रनाथ टैगोर। और ये जो पोएम है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाले उन सभी के लिए जो अपनी मदर से बहुत प्यार करते हैं। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसी पोएम को समझ सके स्टैंजा वाइज और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंजा वाइज। तो पहले स्टैंजा है यहाँ पे, I cannot remember my mother, only sometimes in the midst of my play, a tune seems to hover over my playthings, the tune of some song that she used to hum while rocking my cradle। यानी जो पोएट है वो ये बताते हैं कि कैन नॉट क्लियरली रिमेंबर हिज मदर, कि वो अपनी मदर को क्लियरली रिमेंबर यानी याद नहीं कर सकते, ठीक है, कर पाते। बट व्हील प्लेइंग, लेकिन जब वो खेल रहे थे, ही समटाइम्स हियर अ टोन इन द एयर, लेकिन कभी कभी जब वो खेलते थे तो उन्हें अपनी मदर की आवाज़, अपनी मदर की टोन उन्हें हवा के साथ सुनाई देती थी, जैसे हवा में घुलकर उनके कानों में वो आवाज़ आ रही हो। इट इज़ अ लुलाबाई हिज मदर यूज्ड टू हम व्हिल रॉकिंग हिज क्रैडल। और वो जो उन्हें आवाज़ सुनाई, उन्हें जो साउंड सुनाई देता था वो क्या था, जब वो छोटे थे तो उनकी माँ उन्हें लोरी सुनाती थी उनको क्रैडल करते वक्त, तो ये वही लोरी है जो उनको सुनाई देती थी। दिस शोज दैट मेमोरी ऑफ हिज मदर लिव्स ऑन इन हिज हार्ट थ्रू हर वॉइस। तो इससे ये पता चलता है कि जो पोएट हैं उनके दिल में उनकी माँ की जो यादें, उनकी मदर की जो यादें हैं वो क्या हैं, उनके दिल में वो यादें उनकी आवाज़ में बनकर रह गई हैं, ठीक है, मतलब आवाज़ के थ्रू उनको अपनी मदर की याद आती थी। अब सेकेंड स्टैंजा की बात करते हैं। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर बट वैन इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग द स्मेल ऑफ द शिवली फ्लावर फ्लोट्स इन द एयर, द सेंट ऑफ मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर। जो पोएट है वो कहते हैं कि मैं अपनी मदर को याद नहीं कर पाता, बट लेकिन कभी कभी मुझे वो याद आती हैं कुछ चीज़ों से। और इन ऑटम मॉर्निंग्स यानी पतझड़, ऑटम्स क्या होते हैं, पतझड़, जब पतझड़ होता है, ठीक है, तो पतझड़ की सुबह में यानी ऑटम्स की मॉर्निंग में जो फ्रेगनेंस थी शिवली फ्लावर, एक शिवली फ्लावर होता है, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस वक्त, इसको हम शिवली फ्लावर कहते हैं। और इसकी जो फ्रेगनेंस है वो टेम्पल की प्रेयर्स में वो फील करवाती थी जैसे उनकी मदर उनके आसपास हो, क्योंकि जो पोएट है उन्हें लगता था उनके अकॉर्डिंग शिवली फ्लावर की स्मेल और उनकी मदर की जो प्रेजेंस है वो दोनों आपस में कनेक्ट, उन दोनों में से सेम ही फ्रेगनेंस आती है, ठीक है। दिस शोज दैट हिज मदर इज एसोसिएटेड विद प्योरिटी, पीस एंड डिवाइन लव। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो पोएट है उनकी जो मदर है उसको किससे एसोसिएट किया जा रहा है, प्योरिटी से, पीस से और डिवाइन लव से, क्योंकि यहाँ पे जो शिवली फ्लावर है वो मंदिर में चढ़ाए जाते हैं, उसका मंदिर में यूज़ होता है। तो जो ऐसी चीज़ जो रिलीजियस प्लेस पर यूज़ की जा रही है तो वो तो प्योर होगी, उसमें पीस भी होगा और उसमें डिवाइन लव भी होगा, तो इसी चीज़ से एसोसिएट किया जा रहा है पोएट की मदर को। अब आगे हम बात करते हैं थर्ड स्टैंजा की। थर्ड स्टैंजा है वो ये कहता है, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर वैन फ्रॉम माई बेडरूम विंडो आई सेंड माई आईज इन टू द ब्लू ऑफ द डिस्टेंट स्काई, आई फील दैट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर गेज ऑन माई फेस हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई। तो जो पोएट है वो जब बहुत बड़ी से नीला आसमान की तरफ देखते हैं अपनी विंडो से तो उनको ऐसा फील होता है, वो बहुत ही काम महसूस करते हैं, लविंग गेज उन्हें ऑफ हिज मदर स्प्रेड, यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी मम्मी, जब उनकी जो मदर है जब उन्हें देखती थी, जिस प्यार की आंखों से उनको देखती थी, वो जो उनका देखना था वो ऐसा लगता है पूरे आसमान में फैल गया है। तो जब वो उस आसमान को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनकी मदर उनको गेज कर रही है, उनकी मदर उनको देख रही है, यानी उनका जो मदर का देखना है वो ऐसा लग रहा है कि हर जगह वो फैल चुका है। ये शो करता है एंडलेस एवर प्रेजेंट ऑफ लव, जो उनकी मदर के लिए था, उनके लिए, जो उनकी मदर का था उनके लिए, एंड सराउंड एंड प्रोटेक्ट हर चाइल्ड ऑलवेज, कि वो उनके आसपास हमेशा से था और क्या कर रहा था, उनको हमेशा से उनके आसपास आके उनको प्रोटेक्ट कर रहा था अपने चाइल्ड को, ठीक है। मेन आइडिया ऑफ द पोएम, तो पोएम एक्सप्रेस करिए डीप लव और प्रेजेंस ऑफ अ मदर एक पोएट की लाइफ में जो कि अपनी मदर को क्लियरली याद नहीं कर पाते, ठीक है। जो पोएट है वो फील करे अपनी मदर की लव को किसके थ्रू, छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू, जो कि नेचर में है, म्यूजिक में है, फ्रेगनेंस और बहुत बड़े से आसमान में है, फैले हुए आसमान में है, ठीक है। ये शो करता है कि मदर का जो लव है इंटरनल है, जो कि हमेशा हमारे पास मौजूद रहता है, ठीक है। जैसे आप सब जानते हैं हमें चोट लगती है, हम परेशान होते हैं, हमें कुछ चाहिए होता है तो सबसे पहले हम किसके पास जाते हैं, अपनी मदर के पास। हम परेशान होते हैं तो हम अपनी मदर के पास जाते हैं, हम
हमें चोट लगती है तो हम सबसे पहले अपनी मदर को याद करते हैं, सबसे पहले हमारे मुँह से हमारी मदर का ही निकलता है कि मम्मी चोट लग गई है, इस तरीके से। तो सबसे पहले जो कोई भी इंसान हो कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन हमेशा अपने माँ बाप की नज़रों में, स्पेशली अपनी मम्मी की नज़रों में, अपनी मदर की नज़रों में वो छोटा ही रहता है। और हमारे अंदर भी एक ऐसे वो फील होता है कि हाँ, हमारी जो प्रोटेक्टर है हमारी मदर है। अब तक भी हमें यही लगता है, हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन लाइफ के आपके किसी ना किसी पॉइंट पर आपको ये रियलाइज़ ज़रूर होगा कि नहीं, नो वन कैन रिप्लेस हर, नो वन कैन लव मोर देन हर। ठीक है, तो ये चीज़ है कि मदर का लव कभी नहीं जाता, चाहे वो हमारे साथ हो या ना हो, चाहे वो बचपन में हमारे साथ रही हो या ना रही हो, क्योंकि मदर का जो लव होता है उनके जाने के बाद भी, उनके एब्सेंस में भी उनके बच्चों के साथ रहता है, जो उनको प्रोटेक्ट करता है, जो उनको एक हम्बल सा इन्वायरमेंट क्रिएट करके देता है कि जैसे उनकी मदर उनके आसपास ही हैं। सो वो कौन कौन सी फीलिंग्स है जो कि इसमें एक्सप्रेस की गई इस पोएम में? लव, लॉन्गिंग, नॉस्टैल्जिया, पीस एंड ग्रैटिट्यूड। एक एक करके सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं। तो लव, यहाँ पे जो पोएट का जो लव है अपनी मदर के लिए वो प्रेजेंट कर रहा है। हर स्टैंजा में जो पोएट का जो लव है अपनी मदर के लिए कितनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। लॉन्गिंग, तो ही लॉन्ग्स टू रिमेंबर हर मोर क्लियरली, मतलब कि वो अपनी मदर को और क्लियरली याद करना चाहते हैं। नॉस्टैल्जिया यानी जो उनकी स्वीट मेमोरीज हैं उनकी बचपन की, और जो लोरी उनकी मदर उनको सुनाती थी, वो सब चीज़ें। ठीक है। पीस, यानी जो पोएट है वो फील कर रहे हैं अपनी मदर, फील्स कर पा रहे हैं काम, बहुत ही शांत और पीसफुली प्रेजेंस इन द नेचर एंड स्काई, की उनकी जो मदर है उनको फील कर पा रहे हैं बहुत अच्छे से नेचर में, स्काई में। ठीक है। ग्रैटिट्यूड की वो थैंकफुल है अपनी अनसीन लव, अपनी मदर के अनसीन लव और केयर के लिए। अब लिटरेरी डिवाइस की बात करते हैं जो कि इस पोएम में यूज़ की गई, वो है पहला रिपीटेशन, इमेजनरी, सिम्बोलिज्म एंड एलिट्रेशन। एक एक करके चले, इन्हें भी समझते हैं। तो रिपीटेशन में द लाइन आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, ये लाइन बार बार रिपीट की गई है इस स्टैंजा में, जो कि एक डीप फीलिंग को शो करता है। अब इमेजनरी की बात करें तो ब्यूटीफुल इमेजेस हैं वो ऑफ टोन, की टोन को किस तरीके से दिखाया गया है, जैसे शूली फ्लावर, टेम्पल सेंट एंड स्काई क्रिएट अ विविड पिक्चर। सिंबलिज्म की बात करें तो जो यहाँ पे ट्यून है, फ्लावर, फ्रेगनेंस सिंबलाइज कर रहा है प्रेजेंस ऑफ द मदर, क्योंकि मदर की प्रेजेंस को यहाँ पे दिखा रहा है। तो स्काई, जो ब्लू स्काई, वो सिंबलाइज कर रहा है एंडलेस लव और प्रोटेक्शन को, क्योंकि हम आसमान को देखते हैं, आसमान ऐसा लगता है वो एंडलेस है, वो कभी ख़त्म होगा ही नहीं। इस तरीके से उनकी मदर के जो लव है उसको सिंबलाइज किया गया है एक आसमान की तरीके से, कि वो क्या है, एकदम एंडलेस है, लव है उसमें, प्रोटेक्शन है। ठीक है। एलिट्रेशन की बात करें तो मॉर्निंग सर्विस, स्टिलनेस ऑफ अ मदर गेज, ये रिपीटेशन है साउंड की जो ऐड करते हैं म्यूजिकल क्वालिटी को। ओके। अब मोरल ऑफ दी पोएम क्या है कि जो मदर का जो लव है कभी भी कम नहीं होता। ठीक है। एक पॉइंट पर हमें ऐसा लगता है कि हमारी मदर ने हमें डांट दिया, हमारे पर हाथ उठा लिया हमारी गलतियों पर, तो हमें लगता है कि नहीं, मम्मी तो हमसे प्यार नहीं करती, हम तो बहुत बुरे बच्चे हैं, वो हमसे प्यार नहीं करती। अब नहीं, शी लव्स यू मोर देन एनीथिंग। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि आपकी जो मदर है उनका जो लव है कभी आपके लिए फेड नहीं होता। स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने बचपन में अपनी मदर को खो दिया हो या अपने फादर को खो दिया हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ से मदर की बात करें, फादर भी ज़रूरी है, फादर की भी उतनी इंपॉर्टेंस है लाइफ में, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे मदर के ऊपर है ये पोएम, तो हम अभी उन्हीं को ही हम यहाँ पे स्पेशलाइज़ कर रहे हैं। तो जो मदर का जो लव है कभी भी अपने बच्चों के लिए फेड नहीं होता, कम नहीं होता। इवन कि वो हमें कि हम उनको याद नहीं कर सकते, हम उनको देख नहीं सकते क्लियरली, तो उनका जो लव जो है, उनका जो प्यार है हमारे साथ हमेशा बना रहता है। वी शुड वैल्यू, हमें उनके प्यार की, हमें उनकी वैल्यू करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपनी मदर्स की, उनके सेक्रीफाइस की। हमारे पेरेंट्स, हमारी मदर फादर कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं हमारे लिए, इस चीज़ की हमें वैल्यू करनी चाहिए, इस चीज़ की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। तो लव्स, मेमोरीज और नेचर क्या करते हैं, बॉन्ड को जिंदा रखते हैं, चाहे प्रेजेंस हो या ना हो। कंक्लूजन की बात करें तो आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर एक ब्यूटीफुल पोएम है जो कि शो करते हैं कि कैसे पोएट फील करे अपनी मदर की प्रेजेंस को छोटी छोटी चीज़ों में जो उनके आसपास हैं। तो इसके थ्रू तो क्योंकि वो अपनी मदर को क्लियरली जो है रिमेंबर, याद नहीं कर पा रहे उनके फेस को, उनकी वॉइस को, तो उनका जो लव है वो उनके आसपास सराउंड में है, उनकी सराउंडिंग में है, लाइक म्यूजिक में लगता है उनको, फ्रेग्रेंस में है, एंडलेस स्काई में है। तो जो पोएम है ट्रिब्यूट कर रहा है इंटरनल एंड अनकंडीशनल लव मदर की। मदर का लव कितना अनकंडीशनल है, वो कोई कंडीशन नहीं मांगता कि हाँ तुम मेरे लिए ये करो तब आई विल लव यू, नो, दिस इज़ अनकंडीशनल लव। ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर का स्टैंजा बाय एक्सप्लेनेशन, मॉरल एंड एवरीथिंग अबाउट दिस पोएम। अगर इफ़ यू लव योर मदर देन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।